शर्मीली निगाहें वाली होंगी और सिर्फ जन्नतियों से पहले इनको कभी किसी इंसान और जिन्नात ने नहीं छुआ होगा। सितारों की तरह जगमगा रहा होगा, जैसे आसमान में सितारे चमकते हैं वैसे चमक रहा होगा। क्या जन्नत में लोग एक से ज्यादा औरतों से निकाह कर सकते हैं? तो इसका सीधा सा जवाब देते चलूं तो फिर मर्द को भी बच्चा पैदा करने का हक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं, वलहुम फीहा अजवाजुम मुतहरा वहुम फीहा खालिदून, और उनके लिए पाकीज़ा बीवियां होंगी और जो हमेशा उसमें रहेंगी। तो इस इबारत में यानी ये लाइन में, इस अरबी इबारत में अल्लाह रब्बुल इज्जत लफ्ज़ अजवाज का जुमला यानी अल्फाज इस्तेमाल किया है और ये जौज की जमा है और जौज यानी जौज का मतलब होता है जोड़ा। तो ये शोहर और बीवी दोनों के लिए बोला जाता है। तो शोहर के लिए जौज और बीवी के लिए जौज, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत हर किसी का जन्नत में जोड़ा बनाएगा और वो उनके परिवार होंगे। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं कि इन जन्नत की नेमतों के बीच शर्मीली निगाहें वाली होंगी और सिर्फ जन्नतियों से पहले इनको कभी किसी इंसान और जिन्नात ने नहीं छुआ होगा। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत आगे इरशाद फरमाते हैं कि वो इस कदर खूबसूरत होंगी कि जैसे हीरा और मोती हो। तो इन औरत की सबसे खास और सबसे असल चीज ये होना चाहिए कि वो बेबाक और बेशरम ना हो। क्यों? इसीलिए क्योंकि औरत के ऊपर हया ही सजता है और जब वो बेबाक और बेशरम हो जाती है तो फिर औरत का कुछ मतलब नहीं रहता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में सबसे पहले औरत की पाकीज़गी का जिक्र कर रहे हैं और फिर उसके बाद शर्मीली निगाहों वाली यानी हया और शर्म का तज़किरा करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत हुस्न जमाल का तज़किरा किया है। और रही बात खूबसूरती की, तो खूबसूरत औरतें तो बेचारी फिल्मों में भी मिलती हैं और शूटिंग वगैरह में भी मिलती हैं, ड्रामों में भी मिलती हैं, लेकिन इन खूबसूरत औरतों से सिर्फ बेहया और बेशरम मर्द जो हवस परस्त मर्द होते हैं वही फायदा उठाते हैं। ये अपने हुस्न और जमाल के साथ किसी शरीफ आदमी को अपनी तरफ मुतवज्जा नहीं कर सकती हैं और ये इस कदर बेहया और बेशरम औरत हैं कि हर किसी के पास पकने के लिए तैयार हो जाती हैं और किसी के भी बाहों के हिसार में आने के लिए भी तैयार हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें है इनके बारे में। और रही बात, तो अब आइए बात करते हैं हूर के बारे में। हूर का मतलब क्या होता है? हूर का मतलब होता है खूबसूरत। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नती मर्द को हूर से ब्याह देंगे और वो परिवार की तरह रहेंगे और वो हमेशा उनकी बीवी बनकर उनके पास रहेंगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि वो अपने आमने सामने पीछे टेक लगाकर बैठे होंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें खूबसूरत आंखों वाली से शादी करा देगा। और एक दूसरे जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कि उनकी यही शान होगी कि हम उनको हिरनी जैसी और खूबसूरत आंखों वाली औरतों से उनका निकाह करा देंगे। तो हुरुल ईन ये अरबी अल्फाज असल में ये हुरुल ईन है, इसका मतलब ये होता है और ये हौरा की जमा है। हुरुल ईन जो है, ए हूर जो है हौरा की जमा है और जिसका मतलब होता है गोरी गोरी औरतें, खूबसूरत गोरी गोरी औरतें। और आइन ये ऐना की जमा है जिसका मतलब होता है कि खूबसूरत आंखों वाली औरतें। ये इसका माना है। अब रहा यहाँ पर सवाल ये कि क्या जन्नत में हर जन्नती मर्द को क्या 72 हूरें मिलेंगी? तो मैं इसका जवाब देते चलूं कि जन्नत में हर किसी को 72 हूरें नहीं मिलेंगी। ये गलत फहमी है, ये लोगों के दरमियान गलत फहमी फैल रही है। क्यों? इसलिए क्योंकि कुरान की कोई आयत इस बात पर दलालत नहीं करती है और न ही हदीस शरीफ के अंदर ऐसी कोई बात मिलती है। हूर की हकीकत सिर्फ इतना ही है कि अल्लाह रब्बुल
रब्बुल इज्जत जन्नती मर्दों का निकाह 2 हूरों से करा देगा। बस इतना ही हमें हदीस के अंदर मिलता है। हाँ, रही बात तो 72 हूरों की, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों को बता दिया है कि जन्नती मर्दों को 2 हूर मिलेंगी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि जो जन्नत में पहला गिरोह जो जन्नत के अंदर दाखिल होगा, पहला गिरोह, तो उसका चेहरा बिल्कुल 14वीं रात की चाँद की तरह चमक रहा होगा, इस कदर इनका सूरत होगा। और जब दूसरा गिरोह जो जन्नत में दाखिल होगा, वो उनका चेहरा सितारों की तरह जगमगा रहा होगा, जैसे आसमान में सितारे चमकते हैं वैसे चमक रहा होगा। और हर शख्स को 2 बीवियां मिलेंगी और उनके बदन और लिबास उसी में होंगे। और उसके बाद उनका जो पिंडली है उनसे उनका गुदा बाहर की तरफ दिखाई देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। अब रही 72 हूरों वाली बात, तो मैं आपको बताते चलूं कि कोई भी इंसान अगर हक बात के लिए लड़ते लड़ते और शहीद हो जाए, यानी जालिम लोग उसे शहीद कर दे, यानी वो लोगों को सच्चाई की तरफ बुलाए, सच्चाई की तरफ आने के लिए कहे, लेकिन लोग उसकी बगावत करते हुए उसे शहीद कर दे, तो ऐसे लोगों का, ऐसे जो शहीद होते हैं, ऐसे लोगों का निकाह अल्लाह रब्बुल इज्जत 72 हूरों से कराएगा। तो अब अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे चाहे जितने हूरों से नवाजे, हमको हम एतराज करने वाले कोई नहीं होते। और रही बात शहीद की, जब शहीद इंसान, कोई इंसान शहीद होता है तो उसका पहला बूंद, खून का पहला बूंद उसका मग़फ़िरत करा देता है। और दूसरी बात, वो जन्नत में अपने ठिकाने को जान लेता है। और तीसरी बात, अज़ाबे कब्र से महफूज हो जाता है। और चौथी बात, बड़े हौलनाक वाले दिन यानी क़यामत के दिन से महफूज रहेगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे अच्छाई का ताज पहनाएंगे जो दुनिया की तमाम चीजों से सबसे ज्यादा बेहतर है, दुनिया की हर चीजों से बेहतर है। और उसके बाद 5वीं चीज ये है कि उसका अल्लाह रब्बुल इज्जत 72 हूरों से निकाह कराएंगे और उनके रिश्तेदारों के सिलसिले में उसकी सिफात को कबूल करेंगे। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इनाम है शहीद होने वालों के लिए। अब रही बात, जो हक चीज की गवाही दे उसे शाहिद कहते हैं। जैसे कोई भी आदमी अगर जब मुसलमान होता है, इस्लाम लाता है, तो वो कलमे शहादत पढ़ता है और कलमे शहादत पढ़ने के बाद वो हक बात की गवाही अपने जुबान से और अपने दिल से हक बात की गवाही देता है। और हक बात तो क्या है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। यानी इस बात का गवाही अपने जुबान से देता है। लेकिन अगर कोई इसी बात का गवाही देते हुए अगर शहीद हो जाए तो गोया कि उसने हक बात की गवाही देते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास पहुंच गया। तो ये सारी बात यानी ये शहीद होने वालों का ये मकाम और ये मर्तबा है। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि क्या जन्नत में लोग एक से ज्यादा औरतों से निकाह कर सकते हैं? तो इसका सीधा सा जवाब देते चलूं तो ये लैंगिक समानता, इसको इस्लाम नहीं मानता है। इस्लाम सिर्फ इसको मानता है, लैंगिक अन्याय को मानता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यानी इस्लाम ने औरत और मर्द को अलग अलग जिम्मेदारी दिया है। क्यों? इसलिए क्योंकि उनकी फितरत अलग अलग है, तो इसीलिए अलग अलग जिम्मेदारी भी है। तो अगर कोई भी इंसान यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत के बनाई हुई चीजों पर चलना और उसके बताए हुए रास्ते पर चलना ये हमारा फितरत है। लेकिन अगर कोई लैंगिक समानता को मानता है तो फिर मर्द को भी बच्चा पैदा करने का हक है। क्यों? लेकिन ये बिल्कुल भी फितरत के खिलाफ है। और इसीलिए जो लैंगिक अन्याय को मानता है तो फिर उसके लिए ये है कि इस्लाम 4 बीवियों से निकाह करने का इजाजत देता है दुनिया में, तो आखिरत में इंसान 4 से ज्यादा भी बीवियों को रख सकता है।